हूँ। हमारी इब्तिदा भी उसी नाम पाक से होती है और हमारी गुफ्तगू की इंतहा भी उसी नाम पाक से है। मुसलमानों, हमारी ज़िंदगी का मामूल भी यही होना चाहिए, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। एक बात आपको बता दूँ, ये आप लोगों की मोहब्बतों का मकाइल है। आप सब ने जो इज्जतें दी हैं, इस सब का मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सारी आपकी इज्जतें और ये मोहब्बतें न मेरी टोपी के लिए, न मेरे जुब्बे के लिए, और न ही किसी सियासी नेता और ज़मींदार के लिए। ये मोहब्बतें, ये अज़मतें, ये रिफ़ातें जो कौम की तरफ से मिलती हैं, ये किस लिए होती हैं? ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन हमारी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबके लिए मैसेज यही है, आज के पैगाम का खुलासा यही होगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब यही होगा। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और फिर उस पर जमे रहे, जो ईमान लाए और उस पर जमे रहे। माइक वाले ये इको को बंद कर दें, सिर्फ सादी आवाज हो। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर उस पर जमे रहे, डटे रहे, उनके लिए बशारत है। मौला फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह ताला फरिश्ते उतारता है, फरिश्ते उतारता है। ऐ मुसलमानों, इसका उसका कलमा पड़ा होता तो बेचने की बात आ जाती। तुमने कायनात के सबसे हसीन चेहरे का कलमा पढ़ा, तुम्हारे पास कौन सी दौलत की कमी है जो ऐरे गैरे की बात करेंगे? ईमान पर जमा हुआ होना, मेरे अजीजों, जितने लोगों को बेचैनी है, थोड़ी देर ये उलमा को भी बर्दाश्त करें, इसलिए कि ये मिंबर रसूल पर बैठने वाले बावकार उलमा हैं, नाइबान रसूल हैं। जितना मुझे देखना है उतना ही उन्हें देखना भी सवाल है। आपसे मैं सब्र की तलकीन ज़रूर करूँगा, इंतज़ार करो, वो वक्त आएगा जब आपको सिर्फ मैदान में नारा लगाने के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर गर्दन कटाने के लिए बुलाया जाए इंशाअल्लाह। उस वक्त के इंतज़ार, ये सारा जोश इसके उसके लिए खर्च ना करें, जो जोश खर्च होगा वो कदम मुस्तफ़ा पर होगा। हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ईमान जो ले आए और फिर उस पर जमे रहे, कुरान उनकी तारीफ कर रहा है। और सहाबा के बारे में कुरान ये कहता है, इन्नल्लज़ीना इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये सहाबा हुजूर के जो साथी थे, इनका हाल ये था कि जब ये सफ बनाते थे, इतनी मजबूत सफ होती थी जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। कोई बड़ी सी बड़ी ताकत उनकी सफों को चीर कर नहीं आ सकती थी। ये इस्तिकामत किसे कहते हैं? जमा हुआ होना किसे कहते हैं? डटा हुआ होना किसे कहते हैं? उसके लिए सहाबा को पढ़ना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के हालात तुम्हारे इस्तिकामत का इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे इस कलमा तैयबा का इम्तिहान लेंगे। जो नारा था तुम्हारा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे।
اس نعرے پر برقرار رہنے کا وقت آ چکا ہے جوانوں۔ آج کیا یہ موب لنچنگ کی خبریں دیکھ دیکھ کر کے تمہارے سینے میں ڈر پیدا ہونے لگ گیا، خوف و ہراس کا ماحول آ گیا کہ یہ ظالم کتے کہیں ایک غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر کے اسے مار مار کر کے زبردستی کہیں ہمارے خدا کا نام لے لے اور اس کی ویڈیو وائرل کر کے؟ یہ اس کے استقامت کا امتحان ہے۔ یہ حالات اگر تمہارے ساتھ دہرائے جائیں تو میں آیت پڑھ چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے، ان کی مصیبتیں ہوتی کتنی ہیں، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں۔ یہ پوری دنیا مل کر اگر سب سے بڑی سزا تمہیں کوئی دے سکتی ہے وہ موت کی سزا ہے، موت کی سزا ہے، اور مومن کے لیے